हाउ टू बिकम ए स्कूल टीचर इन ओडिशा अर्थात ओडिशा रे किभଳି भावे जड़े छात्र विद्यालय रे शिक्षक भावे नियुक्ति पाई परिबो बा एक शिक्षक भावे छात्र छात्री को पढ़ाई परिबो तार प्रोसेस कौन रही क्यों क्यों एग्जाम दे क्वालिफाई करी स्कूल रे शिक्षक भावे नियुक्ति पाई परिबो प्राइमरी टीचर हो कि अपर प्राइमरी टीचर हो कि हाई स्कूल टीचर हो कि हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर हो एथिरे किभଳି भावे नियुक्ति मिली थाए क्यों क्यों एग्जाम क्वालिफाई करने को पड़ी था क्यों कोर्स करने को पड़ी था सबकि जहाँकि वर्तमान समय आम डिटेल्स डिस्कसन करने तेणु निश्चित भाव वर्तमान समय 2025 अर्थात 2025 जो लाटेस्ट अपडेट बा इनफर्मेशन रही ओडिशा सरकार पक्षर जहाँ कि कहवा नियुक्ति प्रक्रिया को नहीं क्यों क्यों एग्जाम दे जहाँकि तुमको केउ पेपर क्वालिफाई कर तुमने स्कूल टीचर हो पार आज ये वीडियो आम डिस्कसन करवा सर्वप्रथम तो प्राइमरी टीचर जो तुम स्टैंडर्ड 1 टू नहीं स्टैंडर्ड 5 पर्यंत प्रथम श्रेणी नहीं पंचम श्रेणी पर्यंत जो कैंडिडेट मैंने वर्तमान समय चाहते प्राइमरी टीचर होगापी एपाई क्यों एग्जाम देवाक पड़ो क्यों पेपर क्वालिफाई करा पड़ो सबकि डिटेल्स जहाँकि डिस्कसन करवा एथि सहित अपर प्राइमरी टीचर जो 6th क्लास टू नहीं तुम 8th क्लास पर्यंत यदि कहवा षष्ठ रु अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री को पढ़ाई अपर प्राइमरी टीचर एवं एसहित हाई स्कूल टीचर जो तुम 9th एवं 10th कैंडिडेट मानक पढ़ाई नवम दशम श्रेणी छात्र छात्री को पढ़ाई शिक्षक किभଳି हे क्यों एग्जाम देवाक पड़ो ताहा डिस्कसन करवा तेरे फास्ट आम डिस्कसन करवा प्राइमरी टीचर जो छात्र छात्री मैंने वर्तमान समय ओडिशा रे स्कूल शिक्षक होगापी इच्छा प्रकाश करती गोटे प्रकार कहवा इंटरेस्टेड अच्छा प्राइमरी टीचर होगापी तेरे तुम मानक क्यों क्यों एग्जाम देवाक पड़ो सर्वप्रथम तो क्यों कोर्स करने पड़ो तेबे सर्वप्रथम तो तुम मानक 10th पास आउट कर बहुत सर्ट रे एकदम डिटेल डिस्कसन करवा जहाँकि सर्वप्रथम तुमको 10th पास आउट कर अर्थात मैट्रिक पास आउट कर तुम अकॉर्डिंगली जहाँ तुमको पसंद साइंस हो कि आर्ट्स हो जहाँ भी तुम स्ट्रीम जहाँ तुमको पसंद से अकॉर्डिंगली तुमको +2 करनबार अच्छी एवं +2 करने सीधा सड़क भाव तुम मानक सीटी कर सीटी बा DL80 जहाँ को आम डिप्लोमा इन एलिमेंटारी एजुकेशन कौचे यह कहनबार अच्छी यह हूँ 2 इयर्स कोर्स टी जहाँकि +2 पर तुम मैंने एडमिशन कर यह हूँ 2 इयर्स प्रोग्राम एवं यापर आपण मैंने सीटी बा DL80 बा डिप्लोमा इन एलिमेंटारी एजुकेशन कोर्स कंप्लीट करने सीधा सड़क भाव OTET एग्जामिनेशन तुमको देवाई पड़ो OTET जहाँकि जदि कहवा BSc पक्षर कंडक्ट कर अर्थात जदि कहवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पक्षर तुम जो रही OTET परीक्षा टी एक कंडक्ट कर सिंगल गोटे ही परीक्षा होते जो दुईटी पेपर रही है पेपर 1 पेपर 2 तेणु जो मैंने +2 पर DLDT बा सीटी कंप्लीट करुच यापर OTET एग्जाम देवार अच्छी और OTET रे पेपर 1 टी को तुमको कंप्लीट कर यह मत बहुत इजी एवं एग्जाम सिलेबस बा जहाँ कि रही प्रोसेस क्वालिफाई मार्क सबकि आम एक सेपरेट वीडियो जहाँकि चैनल अवेलेबल अच्छी परवर्ती समय आम डिटेल्स वीडियो नहीं आसबू ये सब एग्जाम रिलेटेड बट एठारे केवल आम डिस्कसन करुचे जहाँकि आपण मैंने शिक्षक होगापी क्यों को एग्जाम देवार अच्छी क्वालिफाई करार अच्छी यापर आप टीचर हो पारे ताहा केवल एठारे डिस्कसन करवा परवर्ती समय आम डिटेल वीडियो नहीं आसबू समस्त पेपर को नहीं बा समस्त एग्जामिनेशन को नहीं जहाँ कि डिटेल इनफर्मेशन रही तेणु वर्तमान जस्ट आइडिया रखापी तुमको ध्यान देवार अच्छी 2 इयर्स सीटी कंप्लीट करार यहाँ OTET जहाँकि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पक्षर जो OTET परीक्षा टी कंडक्ट कर देवार अच्छी और यार पेपर 1 टी को तुमको क्वालिफाई करार अच्छी एगेन यापर पेपर 1 क्वालिफाई करापर तुमने एलिजिबल हो प्राइमरी टीचर और एपाई परवर्ती समय जहाँकि OSEPA अर्थात जदि कहवा ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी पक्षर आपण मानकर एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाइते जहाँ जेटी एग्जामिनेशन कहुए जूनियर टीचर एग्जामिनेशन कहुए एवं यही एग्जाम टी तुमको देवार अच्छी एवं यही एग्जाम टी क्वालिफाई भल मार्क रखी जदि तुम मैंने क्वालिफाई कर नौच मेरिट लिस्ट आसी जाऊच तेज सीधा सड़क भाव तुम मैंने प्राइमरी टीचर भाव अपॉइंटमेंट पाइज नियुक्ति पाइज विद्यालय मानक तेणु यह हूँ प्रोसेस प्राइमरी टीचर पाई तेबे यापर जा अपर प्राइमरी टीचर बा 6th एवं रु 8 स्टूडेंट मानक पढ़ाई तुम मानक क्यों कोर्स करार अच्छी और क्यों एग्जाम देवार अच्छी ठीक सेम प्रोसेस रे सर्वप्रथम तो आपण मानक 10th पास आउट होबार अच्छी यापर +2 करनबार अच्छी आपनकर जो स्ट्रीम आपनकर चॉइस बा स्ट्रॉन्ग एरिया जहाँ रही साइंस हो कि आर्ट्स हो से तुमको कहनबार अच्छी और यापर सीधा सड़क भाव तुमको +3 करार अच्छी अर्थात तुमको बैचलर डिग्री बा तुम ग्रेजुएशन करार अच्छी एवं ग्रेजुएशन 3 वर्ष कंप्लीट कलापर यहाँ सीधा सड़क भाव तुम मानक एडमिशन करनबार अच्छी बीएड
এবং এই বিএড जो बैचलर ऑफ एजुकेशन रही यह 2 इयर्स रो प्रोग्राम टी रही एथिरे तुमको एडमिशन नेबार अछि एवं 2 इयर्स कंप्लीट करिबा परे तुमको अगेन ओटीईटी जहाँकि बीएससी पक्षर कंडक्ट करा जाइथे एई ओटीईटी परीक्षाटी देबार अछि एवं एई ओटीईटी रो पेपर 2 ध्यान देबो जो मैंने +3 कंप्लीट करूछ एवं यहाँ पर बीएड कंप्लीट करनुछ यहाँ पर ओटीईटी दे तुमको पेपर 2 कंप्लीट जहाँकि पास करिबार अछि बा क्वालिफाई करिबार अछि एवं यहाँ मध्य गोटे सिंगल एग्जाम जो पेपर 1 पेपर 2 दुईटी जाक आसଥାଏ जो मैंने सिटी कहिथिबे तुम मानकु जहाँकि पेपर 1 टी क्वालिफाई करिबार अछि एवं जो मैंने बीएड करिथिबे +3 परे सेमानंकु ओटीईटी रो जो पेपर 2 टी रहिछि से पेपर 2 ओटी की क्वालिफाई करिबार अछि एवं क्वालिफाई कइना परे तुम माने एलिजिबल हिजिबो अपर प्राइमरी टीचर पई एवं यहाँ परे ओएसपीए अर्थात जदि कहबा जो ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी रही एथि पक्षर जो जेटी एग्जाम बा जूनियर टीचर एग्जाम टी कंडक्ट करा जैते ए एग्जाम टी तुमको देबार अछि जेबे नोटिफिकेशन आसीबो सेबे तुमको फॉर्म फिलअप करी ए एग्जाम टी देबार अछि एवं एथिरे जदि तुमे भलो मार्क नै आसुचो मेरिट लिस्ट आसुचो सीधा सड़क भाबे अपॉइंटमेंट बा नियुक्ति पाई जिवो एज ए अपर प्राइमरी टीचर भाबे एवं 6 रु 8 स्टैंडर्ड स्टूडेंट मानकु तुम माने पढ़ाई परिबो शिक्षक भावे जहाँकि विद्यालय रे तेबे एबडी भावे प्रोसेस रही प्राइमरी टीचर हो किंबा अपर प्राइमरी टीचर तेबे यहाँ पर आम डिस्कसन करवा जदि कौन कैंडिडेट मैंने हाई स्कूल टीचर होगा चाहते बा जो ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर बा हाई स्कूल टीचर कथा कहबा तेबे किबड़ी भावे हेबो यार प्रोसेस किबड़ी रही तेबे सेम प्रोसेस सर्वप्रथम तो तुमको 10th पास आउट करबार अछि एवं एटा ध्यान दियो हाई स्कूल टीचर कहले तुमरो 9th एवं 10th नवम एवं दशम श्रेणी कैंडिडेट मानकु बा छात्र छात्री मानकु पढ़ाइबा पई विद्यालय रे शिक्षक भाव नियुक्ति पाइबा पई जो प्रोसेस रही सर्वप्रथम तो 10th कंप्लीट करिबार अछि यहाँ पर +2 जहाँकि 2 वर्ष कंप्लीट करिबार अछि तुम चॉइस अकॉर्डिंगली एवं यहाँ पर तुमको ग्रेजुएशन करिबार अछि ग्रेजुएशन जहाँकि रही 3 इयर्स रो ग्रेजुएशन करिबार अछि एवं वर्तमान जो माने न्यू ग्रेजुएशन बैच एडमिशन नेबा को जाउचंती बा बैचलर डिग्री करूचंती तेबे तुमरो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बा एनईपी 2020 अकॉर्डिंगली आम जी कहवा तुम ग्रेजुएशन वर्तमान समय 4 इयर हो जाइए तेणु जो कैंडिडेट मैंने चाहिए 4 इयर ग्रेजुएशन करेंगे यार बेनिफिट कौन रो 4 इयर ग्रेजुएशन पर तुम जो बीएड प्रोग्राम रही जोटा कि 2 इयर से तुम 1 इयर हो जो मैंने 4 इयर ग्रेजुएशन करेंगे नहीं तो तुम्हें जदि 3 इयर ग्रेजुएशन कोर्स करुच वर्तमान समय तेज यहाँ तुमको बीएड जहाँकि 2 इयर्स कोर्स टी करार अच्छे बा एनी हाउ तुमको बीएड करिबार अछि बा बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स टी करिबार अछि जहाँकि 2 इयर प्रोग्राम रही एवं 1 इयर मध्य रही एवं एई 1 इयर टी जहाँकि 2026 रु पुनर्बार लागू होइजिवो जहाँकि एकाडेमिक सेक्शन 2026 रु 1 इयर बीएड मध्य होइजिवो तेणु जो मैंने ग्रेजुएशन 4 इयर करिथिबे से माने जहाँकि 1 इयर बीएड करिवे नहीं तो जो मैंने ग्रेजुएशन 3 इयर करिथिबे से माने 2 इयर बीएड करिवे एवं बीएड मध्य आपण मानकु कंप्लीट करिबार अछि जहाँकि मैंडेटरी एवं बीएड करिबा परे तुम मानकु एक एग्जाम देबार अछि जहाँकि होछि ओडब्ल्यूएसटीटी ओएसएसटीटी एवं ए ओएसएसटीटी एग्जाम जदि कहबा जहाँकि रही ओडिशा सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एवं यहाँ कंडक्ट किए कही यहाँ बीएससी कंडक्ट करते बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पक्षर एग्जामिनेशन टी कंडक्ट करा जाइते जेभली भाव ओटीटी करा जाइते ठीक से भाव ओएसएसटीटी एग्जाम कंडक्ट करा जाइते बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पक्षर एवं यहाँ सही कैंडिडेट मान देवे जो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते यहाँ पर बीएड कंप्लीट करते यहाँ पर ओएसएसटीटी देवे एवं ओएसएसटीटी एग्जाम टी तुम जदि क्वालिफाई कर नौछ यहाँ पर तुम एलिजिबल हो ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर अर्थात हाई स्कूल टीचर पाई एवं एथिपाई तुम परवर्ती समय ओडब्ल्यूएससी अर्थात ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पक्षर एक नोटिफिकेशन आसे जो आरएचटी अर्थात रेगुलर टीचर एग्जाम कंडक्ट करा जाइथे एवं जेबे नोटिफिकेशन आसीबो ओडब्ल्यूएससी पक्षर अर्थात ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पक्षर तुम जब ओएसटीटी क्वालिफाई कर तेज तुम मैंने एलिजिबल थी एवं ए एग्जाम पे फॉर्म टी अप्लाई कर एवं ए एग्जाम दे सीधा सड़क भाव जब भल मार्क रखुच सिक्योर कर मेरिट लिस्ट आसुच तेज सीधा सड़क भाव अपॉइंटमेंट पाइज एज ए हाई स्कूल टीचर भाव जो विद्यालय मानक तेबे यहाँ ध्यान देवार अच्छे रही प्रोसेस एसहित वर्तमान समय 2024-25 बेलू देखा ओडब्ल्यूएससी पक्षर कहीपर जहाँकि एसएसटी टीजीटी कथा कहवा यह वर्तमान समय बाहर जहाँकि हाई स्कूल अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन एसहित एलटीआर पोस्ट कथा कहवा यह वर्तमान समय जहाँकि 2024-25 बेलू आप नोटिफिकेशन आसी ओडब्ल्यूएससी पक्षर जो सीधा सड़क भाव हाई स्कूल टीचर भाव अपॉइंटमेंट दिज्व जदि कहवा हाई स्कूल मानक
बा जदि कहबा जो विद्यालय मानकरे 9th एवं 10th कैंडिडेट मानक पढ़ाइबा पे एसबु एग्जाम मध्य कंडक्ट करा जाउची तेणु एहाको मध्य ध्यान देबार अछि ओडब्ल्यूएससी पक्षरु जहाँकि तुम जदि ओएसटीटी क्वालिफाई करि नै थिबो तेबे एसएसटी टीजीटी हो किबा एलटीआर हो किबा आरएसटी ए सबु पई तुम माने एलिजिबल हे जिवो एवं एग्जाम टी देई जदि भल मार्क नै आसुचो तेबे सीधा सड़क भाबे मध्य नियुक्ति पाइ जिवो तेणु एबडी भाबे प्रोसेस रहिची हाई स्कूल टीचर हेबा पई तेबे एहा परे आमे डिस्कशन करिनेबा किबडी भाबे प्लस 2 कैंडिडेट मानकु अर्थात 11th एवं 12th 11th एवं 12th कैंडिडेट मानकु तुमे पढ़ाई परिबो एथिपई क्यों एग्जाम क्वालिफाई करिबार अछि तेबे एथिपई प्रोसेस जदि कहबा सेम रहिछि सर्वप्रथम 10 तुम कंप्लीट करिबार अछि यहाँ पर तुम चॉइस अकॉर्डिंगली प्लस 2 2 ईयर कहि नेबार अछि एवं यहाँ पर तुमको जहाँकि ग्रेजुएशन बा बैचलर डिग्री 3 इयर्स कहि नेबार अछि तुम चॉइस अकॉर्डिंगली साइंस हो किबा आर्ट्स ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट रो जेकोनी सब्जेक्ट रो तुमको कंप्लीट कहि नेबार अछि एवं यहाँ पर सीधा सड़क भाबे तुमे प्लस 3 परे बीएड करिबे नै तो पीजी करिबार अछि बट एठारे ध्यान देबो बीएड एवं पीजी ए दुईटी जाक मैंडेटरी दुईटी जाक कोर्स करिबार अछि तेणु जेमिति भी हो तुमको ए दुईटी जाक कोर्स कंप्लीट करिबार अछि तेणु जदि कौनसी कैंडिडेट चाहती ग्रेजुएशन पर फास्ट ऑफ ऑल बीएड करेंगे जदि प्लस 3 पर करुच तेरे बीएड तुम रही जहाँकि 2 ईयर बीएड एवं बीएड पर जदि पुनर्बार पीजी करुच तेरे पीजी हो 2 ईयर तेणु एभली भाव तुम्हें कर नचेत वर्तमान समय जो एनईपी रही एनईपी 2020 अकॉर्डिंगली जो कहवा सिंपल प्रोसेस रही प्लस 3 पर तुम्हें सीधा सड़क भाव जदि 3 ईयर प्लस 3 कौन कैंडिडेट मैंने अलरेडी कर साइच तेज तुम्हें सीधा सड़क भाव वर्तमान समय पीजी फास्ट ऑफ ऑल एडमिशन कही नेबार अच्छी जहाँकि 2 ईयर कर 2 वर्ष पीजी और 2 वर्ष पीजी कंप्लीट कर सारा तुम मान जो बीएड रही तुम मान 1 ईयर बीएड कारण जो वर्तमान समय एनसीटी पक्षर जो न्यू रेगुलेशन आसो अलरेडी आसी सारी कहीपर जहाँकि 2026 रु इम्प्लीमेंट हम ऑल ओवर इंडिया रे तेणु से अकॉर्डिंगली आम कहीपर पीजी जो कैंडिडेट मैंने अलरेडी कर सारी से बीएड हो 1 ईयर तेणु जदि कहबा वर्तमान समय सबुठ इजी प्रोसेस जो मैंने ग्रेजुएशन अलरेडी कंप्लीट कर सारी 3 ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर फास्ट ऑफ ऑल तुम पीजी जो मास्टर डिग्री रही है कंप्लीट कर नेबार अच्छी 2 ईयर और यहाँ पर बीएड कर नेबार अच्छी जहाँकि तुम मैंने 1 ईयर बीएड कर यहाँ पर तुम मैंने एलिजिबल हो जे कि हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर पर जहाँकि एसएसबी पक्षर जो एग्जाम टी कंडक्ट कर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड पक्षर पीजीटी एग्जाम जितेबाला जहाँकि नोटिफिकेशन आसो से तुम एलिजिबल थी और अप्लाई कर यहाँ पर ये एग्जाम टी देव एग्जाम भल मार्क सिक्योर कले सीधा सड़क भाव नियुक्ति पाइज जदि मेरिट लिस्ट आसी जाऊँ हायर सेकेंडरी टीचर भाव कॉलेज मानक प्लस 2 कैंडिडेट मानक पढ़ाइबा तेज ये भाव संपूर्ण प्रोसेस रही तेणु एठार आम जो भाव कहलु ठीक यही प्रोसेस रे वर्तमान समय पीआरटी हो कि टीजीटी हो कि सहित हायर सेकेंडरी टीचर हो ए सब तुम मैंने अपॉइंटमेंट पाइब ठीक यही भाव प्रोसेस रे जो प्रोसेस वर्तमान समय आम डिस्कसन कले तेणु यह तो केवल थिला जदि कहबा जो प्रोसेस रही क्यों एग्जाम तुमको फास्ट पास आउट करिबार अछि क्यों कोर्स करिबार अछि एवं यहाँ पर क्यों एग्जाम दे जहाँकि तुम मैंने अपॉइंटमेंट पाइपर से विषय में डिस्कसन कले तेज यह रिगार्डिंग जदि अन्य कौन प्रकार डाउट रोचे निश्चित भाव कमेंट बॉक्स में जनातु परवर्ती समय में आम एक डिटेल्स वीडियो नहीं आसबू एसहित समस्त पर्टिकुलर एग्जाम विषय हो कि कोर्स विषय आम एक स्वतंत्र वीडियो नहीं आसबू से पर्यंत ये भाव जोड़ी ही था थैंक यू।